Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to complete this all unsolved practicals of the chapter cost, most probably. Okay, so we have done so far here till question number 15. Now we are going to start from question number 16, right? Take the screenshot. Okay, let's start here. Now, if there is any, you can say the पीछे से कुछ आवाज आ रही है construction की, so please ignore that, okay? And let me just complete this video. So question number 16 here. Question number 16 में क्या था आपका? MR schedule of a monopoly firm is given below. Derive TR and AR. Okay. So quantity is given. That is output 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, right? And MR is given. As it is, we are going to write 14. And what do you ask you? Total revenue and average revenue. Okay, 14, then 10, 7, 5, 0, -3. This is minus, okay. Minus थोड़ा सा ऊपर चला गया है. And then -5. Now, TR is what? TR देखिए, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था TR का क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस भी गिवन नहीं है, क्वांटिटी लेकिन गिवन है. तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? समेशन ऑफ एम. तो ठीक है, अब इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को. तो पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा. अब 1 पे जहाँ पे आया है तो वहां पे TR कितना आएगा? 14. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्लीट द कॉलम ऑफ TR. तो AR फिर अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज TR divided by quantity. Okay, so these are the two formulas. Summation है, तो यानी कि 14 प्लस 10 कितना आएगा आपका? ये आपका आ गया 24. 24 प्लस 7, ठीक है, ये प्लस कर रहे हैं. देन 24 को 7 से प्लस किया तो आपका आ गया 31. देन 31 प्लस 5 यू विल गेट 36. 36 में 0 ऐड किया तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात 36 बचेगा. ठीक है, then 36 minus 3 you will get 33, and 33 minus 5 you will get 28. ठीक है, तो इस तरह आप इसको टोटल रेवेन्यू कर लेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. नाउ AR अगेन. AR कैसे करा आपने? 14 डिवाइडेड बाय 1, 14, 24 डिवाइडेड बाय 2, 12. एंड प्लीज जस्ट क्रॉस चेक द कैलकुलेशन. ओके, 36 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, इस तरह आप इसको करते चले जाएंगे. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. बस एक TR में थोड़ा सा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? कंप्लीट द टेबल अगेन. मिसिंग वैल्यूज कर लो, फिगर कर लो, कुछ भी लिख दो. ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है? लेट मी जस्ट राइट इट क्विकली. प्राइस गिवन है 5, 6, 7, 8. जो गिवन होगा वैसे ही आप एज इट इज को करेंगे.
ऑर्डर में, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आंसर में आपको जीरो ही मिलेगा। 8 7 6 5। इस तरह के सम टेबल्स के बनाने में आपको जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उतना ही आप फॉलो करिए। जो अलग से आपको रिक्वायरमेंट है वो आप करिए, लेकिन ये ना करिए कि ये वन से ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो लो मैं इसको ऐसे लिख दूं। उसमें क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। MR, ओके। तो ये क्या है, ये हम पहले से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये AR भी हो सकता है। TR इज इक्वल्स टू, और प्राइस भी कह सकते हैं, राइट। एवरी टाइम यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, राइट। TR कितना है, 40, 42, then again 42, सॉरी हो, पहले में तो माइनस आ जाएगा, वो यहाँ पे वन नहीं है, राइट। एंड देन नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाओ। ओके, गॉट द आंसर। बहुत आराम से देखो मिसिंग वैल्यूज निकल आई। टेक द स्क्रीनशॉट। Now next question is, that was 17, ओके मुझे 18 करना है, जस्ट वेट। ओके, आउटपुट कितना है, इसमें भी मिसिंग है, बट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। AR MR एंड TR, AR MR एंड TR। तो जो आपको वैल्यूज गिवन है वो मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, ठीक है। और जो आपको फाइंड आउट करने हैं आंसर्स वो मैं ब्लू से कर दूंगी, राइट। आप भी इसी तरह करिएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिएगा और अलग से आंसर्स नीचे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। नाउ हियर 10 एंड अ गैप एंड देन 8, ओके। देन MR कितना है, 10, देन 8, अ गैप एंड 0। एंड इसमें क्या है, 10 है एंड देन 20, फाइन। तो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे मैंने अपने प्राइस कर दिया, मैंने फॉर्मूला ऊपर ही लिख दिया है। ये फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए, राइट। लेट्स स्टार्ट हियर। MR गिवन है और ये TR है, और TR का क्या होता है, समेशन MR भी होता है, ठीक है। एंड AR का फॉर्मूला क्या था, TR डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। आई थिंक अब सब फॉर्मूलाज इसमें हो गए। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। तो 10 + 8 किया तो ये आ गया आपका 18, ठीक है, इतना हुआ। देन TR हमें मिल गया, तो TR के बाद हम करेंगे AR कैसे करेंगे, TR डिवाइड बाई 2, तो आ गया 9। 18 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 9। देन 8 3 सा 24, 24 में से 18 माइनस करा, कितना बचा, 6। 6 इज योर MR, ठीक है। नाउ इट इज 0, इट मीन्स कुछ भी माइनस नहीं किया, क्या होगा, मैक्सिमम पे 24। देन 24 डिवाइडेड बाई 4 यू विल गेट 6, राइट। नाउ 20 माइनस 24 यू विल गेट 4, माइनस का आगे MR, ठीक है। एंड हियर AR कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 you will get 4, okay. So this was the whole process how you're going to calculate the missing values if it's been asked, okay, like this। फॉर्मूला जरूर मेंशन करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अगेन द मिसिंग वैल्यूज। तो प्राइस गिवन है, यूनिट्स गिवन है,
ओके, टोटल रेवेन्यू एंड एमआर, मतलब ये सब चीजें गिवन है लेकिन मिसिंग मिसिंग है, राइट? कहाँ तक है यूनिट्स में भी? पहला यूनिट नहीं बताया गया है, 2 and 3, एंड देन वन मोर मिसिंग। ठीक है, उसी हिसाब से मैं लाइंस पे मुझे ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ वी नो इट वेरी वेल दैट ए आर और प्राइस एक है। टी आर का फॉर्मूला, अच्छा इसमें और देखो गिवन भी तो है नंबर्स, वो भी तो मैं फिल कर दूं। प्राइस कितना है, 7 दिया है यहाँ पे, और लास्ट में 1 दिया है, राइट? और 2 और 3 मैंने मिस था, वो कर दिया है। देन टोटल रेवेन्यू 7 दिया है, एंड देन 10 दिया है, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -5 है। नाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। ओके, ओके, सो ये क्या आ जाएगा आपका? एम आर तो देखो डैश हो गया, ठीक है। यूनिट्स में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 7 का है तो इसमें डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, राइट? तो यूनिट्स 1 हो गया यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे अब? टोटल रेवेन्यू ये है और ये एम आर है, तो 10 - 7, तो आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा पोर्शन। अब हम क्या करेंगे? 10 - 1, तो ये आ जाएगा 9। 10 - 1 समेशन एम आर का था ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समेशन एम आर, ये भी एक फॉर्मूला है, हमने बताया था ना। और 9 - 5, तो यू विल गेट 4। ये मैं यहाँ पे लिखे भी दे रही हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, 4 ÷ 1 तो आ जाएगा 4। ओके, देन अब आपका प्राइस और ए आर हमारे आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज टी आर इंटू प्राइस, या प्राइस या कहिए, या ओ सॉरी, वेरी सॉरी, टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी। टी आर मेरे पास है, तो 10 ÷ 2, तो ये आ गया 5। 9 ÷ 3, तो ये आपका आ गया 6 ईयर। ओके, अरे सॉरी 3, तो कैच क्या हो रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ क्रॉस चेक कर लिया करो यार। ठीक है, सो हियर द फाइनल वैल्यूज, 7 5 3 1 1 2 3 4, and then 7 10 9 4, and dash 3 -1 -5. Okay, now we are going to do two more question number 20। ओके, इसमें क्या है? शॉपकीपर सोल्ड 25 कैलकुलेटर्स एट द प्राइस ऑफ 125 ईच। तो देखो सोल्ड करा है उसने, ठीक है, एंड 25 ईच, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस उसने कितना बताया है? 125, क्वांटिटी इतनी की है 25। ठीक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 3125। ठीक है, देन व्हाट इट स्टेट, हिज टोटल रिसिप्ट्स इंक्रीज टू 3380। तो उसकी रिसिप्ट्स इंक्रीज कर गई हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू उसका इंक्रीज कर गया है टू 3380, आफ्टर सेलिंग 26 कैलकुलेटर्स। 26 कैलकुलेटर पे उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये 25 तक करे थे और ये आ गया 26वें पे, इसका इतना बढ़ गया है। प्राइस, व्हाट इज द प्राइस इज सेल 26, एक यूनिट का बताना है। ठीक है, टी आर डिवाइड बाई क्वांटिटी भी कर सकते हैं, या सबसे ज्यादा देखो आसान तरीका क्या है, ये हम क्या करेंगे, सिंपल, मेरे पास टोटल रेवेन्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो जितने से बड़ा है उसको माइनस कर लो बस। 3380 आपका 26 कैलकुलेटर का था, और 3125 आपका 25 कैलकुलेटर्स का था, तो उसका जो डिफरेंस होगा 55, ये आपका आ गया। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ 26 कैलकुलेटर कितना आ जाएगा? अब हम एक एक का निकाल रहे हैं ना, ये तो भाई डिफरेंस आ गया पहले। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इतना टू 55। नाउ 26 कैलकुलेटर का अमाउंट क्या होगा? 255 माइनस कितना है, 125, सो यू विल गेट
130 रुपीज। ओके, रुपीज 130 कर लो, जो करना है उसको वैसे लिख लो। दिस इज योर आंसर, रुपीज 130। Okay. Now question number 21, last question of this chapter, cost. When sale of a unit increased from 20 to 35, ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं the total revenue increased by 1200। तो total revenue आपका increased कर रहा है 1200 से, और सेल इंक्रीज कर रही है 20 to 35। चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना आ रहा है? पहले थी आपकी कितनी, 20 थी, और फिर वो बढ़ के कितनी होगी, 35। ओके, तो 35 माइनस 20, ये बढ़ के इतनी हो गई है ना, बढ़ गई है क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी अब कितना आ जाएगा, दैट इज 15। ओके, नाउ हाउ यू गोइंग टू डू, इसमें बोल रहे कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, यही तो फॉर्मूला होता है, राइट? तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट द वैल्यूज। टी आर आपको पता ही है 1200 है, एंड क्वांटिटी आपका डिफरेंस कितना है, 15 है। सो यू विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू इज 80 रुपीज पर यूनिट। ओके, रुपीज 80, जो चेंज आया है वो रुपीज 80 का है, राइट? With this, we come to the end of this part here, and in the next video, we are going to start the new chapter, okay? And that is producers equilibrium. So please do watch, and please do share, like, and subscribe my channel. Thank you.